हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बेसिक से तरीके के द्वारा बताऊंगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ने में आसानी हो। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल सिंबल का भी नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सिंबल भी हम बता सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हमेशा दो लाइनों के बीच बनाई जाती है। एक लाइन हमारा फेस वाली लाइन होती है और दूसरा लाइन हमारा न्यूट्रल वाली लाइन होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फेस वाली लाइन है और ये हमारा न्यूट्रल वाली लाइन है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे सिंपल सा कनेक्शन बल्ब का ही होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बल्ब को कनेक्ट करना सीखते हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बल्ब का सिंबल होता है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बल्ब का सिंबल होता है। अब इस बल्ब को हमें फेस सप्लाई से और न्यूट्रल सप्लाई से कनेक्ट करना है। तब हम बल्ब के फेस वाले टर्मिनल से एक वायर को लेके सीधे ही हमारा जो फेस वाली टर्मिनल है, फेस सप्लाई वाली लाइन है, उस लाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब हम जो बल्ब का न्यूट्रल टर्मिनल है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और सीधे ही न्यूट्रल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस बल्ब का कनेक्शन हो गया है। अब यदि पावर सप्लाई ऑन रहता है तब यह बल्ब हमेशा जलता ही रहेगा, क्योंकि इस बल्ब को कंट्रोल करने के लिए हमने कोई भी स्विच का प्रयोग नहीं किए हैं। अब यदि हमें इस बल्ब को कंट्रोल करना है तो हम इस बल्ब के सीरीज में एक स्विच को लगा देंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर एक स्विच को लगा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम इस स्विच को लगाएंगे। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से स्विच का सिंबल होता है। तो दोस्तों, अब यदि पावर सप्लाई ऑन रहता है तो सप्लाई केवल यहाँ तक ही रहता है, इसके आगे नहीं फ्लो हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर स्विच लगा हुआ है और ये स्विच ओपन कंडीशन में है। अब यदि हम स्विच को प्रेस करते हैं तब यह स्विच कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा और करंट यहाँ से फ्लो होते हुए बल्ब को जला देगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम एक बल्ब को कनेक्ट करते हैं स्विच के साथ में। अब यदि हमें इसी स्विच के द्वारा एक पावर सॉकेट को भी कंट्रोल करना है तब हम देखिए किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, यह सिंबल एक सिंगल फेस पावर सॉकेट का होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक फेस सप्लाई के लिए, एक न्यूट्रल सप्लाई के लिए और एक अर्थ से कनेक्ट करने के लिए, अर्थिंग के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ से कनेक्ट करने के लिए जो मोटा वाला पिन है उस पिन को हम सीधे ही एक वायर से कनेक्ट करके और इसको हम अर्थ कर देते हैं। दोस्तों, अर्थ से कनेक्ट करने के लिए हमें फेस टर्मिनल से या फिर न्यूट्रल टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। केवल यहाँ पर अर्थ का सिंबल बना के कनेक्ट कर देते हैं सीधे ही। ठीक है दोस्तों, इसको हमने यहाँ पर अर्थ कर दिया है। अब जो फेस टर्मिनल है और न्यूट्रल टर्मिनल है उसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक वायर जोड़ेंगे। ये हमारा फेस वाली टर्मिनल है, एक वायर जोड़ेंगे यहाँ से और इसको हमारे जो स्विच है उसके आउटपुट सप्लाई से एक वायर कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, इस प्रकार से हम वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब जो हमारा न्यूट्रल वाली टर्मिनल बची है उस टर्मिनल को सीधे ही एक वायर कनेक्ट करके हमारा जो न्यूट्रल लाइन है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि यहाँ से करंट फ्लो होते हुए यहाँ तक आता है, फिर यहाँ पर ओपन होने के कारण आगे करंट फ्लो नहीं हो पाता है। अब यदि हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तब करंट यहाँ से फ्लो होती है
और एक करंट इधर से भी फ्लो होती है। अब ये बल्ब तो जलेगा ही जलेगा, साथ में इस फेस टर्मिनल पे पावर सप्लाई आ जाती है। अब हम यदि इस सॉकेट में कोई भी इक्विपमेंट लगाते हैं तो वो इक्विपमेंट भी चलने लगता है। दोस्तों, अब यदि हमें इस सॉकेट को अलग से कंट्रोल करना है, यानी कि हमें इस स्विच के द्वारा कंट्रोल नहीं करना, हमें दूसरे स्विच के द्वारा कंट्रोल करना है, तब हम किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जो वायर कनेक्ट था इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम एक स्विच को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। दोस्तों, ये हमारा स्विच है। अब यहाँ से एक स्विच के ऊपर वाली जो टर्मिनल होती है उस फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए आप कि ये जो सॉकेट है वो इस स्विच के द्वारा कंट्रोल हो रही है और ये जो बल्ब है वो इस स्विच के द्वारा कंट्रोल हो रही है। ठीक है दोस्तों, यह एक बेसिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन था जिससे मैं आपको बताना चाह रहा था कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को किस प्रकार से हम सिंगल लाइन डायग्राम जो होती है उसमें कनेक्ट करते हैं और ड्रॉ करते हैं। दोस्तों, अब हम एक कॉन्टेक्टर ले लेते हैं और उसका कनेक्शन सीखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक कॉन्टेक्टर ले लेते हैं। तो दोस्तों, कॉन्टेक्टर का कुछ सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों, ये एक रेक्टेंगल होती है और रेक्टेंगल में एक क्रॉस लाइन होती है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, ये एक कॉन्टेक्टर का सिंबल है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक फेस सप्लाई के लिए और एक न्यूट्रल सप्लाई के लिए। ठीक है दोस्तों, ये एक कॉन्टेक्टर का सिंबल है। आप जो ये कॉन्टेक्टर देख रहे हैं इसमें ये जो A1 टर्मिनल है वो दोस्तों, आप जो ये A1 टर्मिनल देख रहे हैं ये टर्मिनल ये ऊपर वाली A1 टर्मिनल होती है जिस पर हम फेस सप्लाई देते हैं और ये नीचे वाली टर्मिनल A2 टर्मिनल होती है। इस टर्मिनल पर हम न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। यहाँ पर ये A2 टर्मिनल है, इस पर हम न्यूट्रल सप्लाई देते हैं और ये A1 टर्मिनल, इस पर हम फेस सप्लाई देते हैं। दोस्तों, जब इस कॉन्टेक्टर के कॉइल यानी कि A1 पर फेस सप्लाई और A2 पर न्यूट्रल सप्लाई देते हैं तो ये कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाती है। पिकअप होने के बाद इसमें जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं यानी कि NO और NC चेंज हो जाते हैं। यानी कि हमारा जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NO कॉन्टैक्ट होता है वो इस कॉन्टेक्टर के पिकअप होने के बाद NC बन जाता है और जो NC कॉन्टैक्ट होती है वो NO बन जाता है। तो दोस्तों, अब इस कॉन्टेक्टर को हम कंट्रोल वायरिंग करना सीखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा न्यूट्रल वाली लाइन है उसको हम सीधे ही न्यूट्रल सप्लाई से जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर एक वायर लगाएंगे, वायर कनेक्ट करके सबसे पहले हम कॉन्टेक्टर के न्यूट्रल टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का हमें सर्किट को कनेक्ट नहीं करना पड़ता है। इस कॉन्टेक्टर के कॉइल को हमने न्यूट्रल सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो हमारा A1 टर्मिनल है इस टर्मिनल पर हमें फेस सप्लाई देना पड़ता है। तो अब इसको सीधे ही यहाँ से A1 टर्मिनल पर फेस सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने डायरेक्ट ही फेस सप्लाई से कॉन्टेक्टर के कॉइल को कनेक्ट कर दिए हैं। अब यदि हमारा पावर सप्लाई ऑन रहता है तो ये कॉन्टेक्टर हमेशा ऑन रहेगा। इसे ना तो हम ऑन कर सकते हैं ना ही ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस सर्किट में ऑन करने के लिए हम इसको यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन लगा देते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर इस सर्किट को ब्रेक कर दिया। अब इस सर्किट के बीच में स्टार्ट पुश बटन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एक स्टार्ट पुश बटन लगा देते हैं। दोस्तों, स्टार्ट पुश बटन का कुछ सिंबल इस प्रकार से होता है। दोस्तों, ये हमारा स्टार्ट पुश बटन का सिंबल है। अब आप देखिए कि यहाँ पर फेस सप्लाई ऑलरेडी है और यहाँ से करंट फ्लो होते हुए यहाँ तक ही आता है। तो दोस्तों, ये हमारा नॉर्मली ओपन पुश बटन है। नॉर्मली ओपन पुश बटन हम स्टार्ट कमांड के लिए लेते हैं। जब हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये वाला सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से करंट फ्लो होते हुए इस कॉन्टेक्टर के कॉइल में चला जाएगा। तब हमारा कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाती है और कॉन्टेक्टर ऑन हो जाती है। अब दोस्तों, ये कॉन्टेक्टर का कॉइल तब तक पिकअप रहेगा जब तक हम इस पुश बटन को प्रेस करके रखते हैं। यदि हम इस पुश बटन को रिलीज कर देते हैं
तो ये कॉन्टेक्टर जो है वो दोबारा ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा हम क्या करें कि हमें ये पुश बटन को प्रेस करके नहीं रखना पड़े। तो दोस्तों इसके लिए हम इस कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस कॉन्टेक्टर में दो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं, एनओ और एनसी। तो सवाल यह है कि इस कॉन्टेक्टर का कौन सा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज करें जिससे हमारा जो कॉन्टेक्टर है, हमारा जो सर्किट है, वो इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करके रखे। सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यहाँ पर यूज करें जिससे हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन होने पर इस कॉन्टेक्टर को ऑन रखे, परंतु जब हम इसे बंद कर दें तो ये इसको ऑन ना होने दें। तो दोस्तों यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट का प्रयोग करेंगे। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों हम यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सर्किट को बना लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि हाँ यहाँ पर हमने क्यों एनो कॉन्टैक्ट को यूज किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एनो कॉन्टैक्ट बना लेते हैं। दोस्तों कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों अब इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को हम इस सर्किट में कनेक्ट करेंगे। तो सर्किट में कनेक्ट करने के लिए ये जो ऊपर वाला ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का पॉइंट है, इसको हम इस सर्किट के साथ कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से, और नीचे वाले को भी इस प्रकार से यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने इस पुश बटन को प्रेस नहीं किया है। इस कंडीशन में हमारा जो पावर सप्लाई है वह यहाँ पर और इस टर्मिनल पर और इस टर्मिनल पर रहती है, लेकिन इसके आगे नहीं फ्लो हो पाती है, क्योंकि ये जो हमारा पुश बटन है और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो दोनों एनो है, यानी कि नॉर्मली ओपन है। इन दोनों के ओपन होने के कारण हमारा करंट आगे फ्लो नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तब हमारा करंट आगे फ्लो हो जाती है और इस कॉन्टैक्टर को ऑन कर देती है। तो दोस्तों आप जानते हो कि जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तब ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो एनो से एनसी हो जाती है। जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होती है तो ये एनसी हो जाती है। अब यदि हम इस पुश बटन को रिलीज भी कर देते हैं तब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन रहती है, क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट था वो एनसी बन चुका है और करंट हमारा यहाँ से होते हुए इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ से करंट फ्लो होते हुए हम इस कॉन्टैक्टर के कॉइल के पास चला जाता है, तब हमारा कॉन्टैक्टर हमेशा ऑन रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को यूज करके इस कॉन्टैक्टर को होल्ड कर सकते हैं। अब हमें यदि इस कॉन्टैक्टर को बंद करना है तब हम क्या करें? तो दोस्तों इसके लिए हमें पुश बटन को कनेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम किस प्रकार का पुश बटन को प्रयोग करें जिससे हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो ऑफ हो जाए? तो दोस्तों इस सर्किट को हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। अब इस जगह पे हम एक स्टॉप पुश बटन लगाएंगे। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि स्टॉप पुश बटन के लिए हम नॉर्मली क्लोज पुश बटन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली क्लोज पुश बटन का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों ये हमारा स्टॉप पुश बटन है। स्टॉप पुश बटन का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। यह एनसी कॉन्टैक्ट है। दोस्तों आप देख रहे हो कि आगे से जो लाइन आई है उसको कनेक्ट करते हुए ये सप्लाई आगे पहुंचा देती है, यानी कि ये एनसी रहता है। नॉर्मल कंडीशन में एनसी रहता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाती है और करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता है। दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हम इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हमने एक स्टार्ट पुश बटन लगाया, और जब हमें इस कॉन्टैक्टर को ऑन रखने के लिए इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखना पड़ता था, तब इसको होल्ड करके रखने के लिए हमने एक होल्डिंग सर्किट बना दी है। अब हमने देखा कि इस कॉन्टैक्टर को ऑफ करने के लिए हमने किसी प्रकार का सर्किट यूज नहीं किया है, तब हमने इस सर्किट को ब्रेक करके एक स्टॉप पुश बटन लगा दिए। स्टॉप पुश बटन में हमने एनसी एलिमेंट यूज किए हैं और स्टार्ट पुश बटन के लिए एनओ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि यह सर्किट जो हमने बनाया ये ड्यूअल स्टार्टर का सर्किट है, लेकिन ड्यूअल स्टार्टर में
यहाँ पर ओवरलोड डिले होता है। हम यहाँ पर ओवरलोड डिले नहीं लगाए हैं। तो दोस्तों, यदि अब हमारे पास एक और कॉन्टेक्टर है जिसे हमें इसी सर्किट में यूज करना है और इसमें एक इंटरलॉक देना है। इंटरलॉक कुछ इस प्रकार होगा कि यदि ये कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो ये कॉन्टेक्टर ऑफ रहना चाहिए, और ये कॉन्टेक्टर यदि ऑन होता है तो ये कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे आप देखिए। तो सबसे पहले हम इस कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको हमने सीधे ही न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिए। और अब देखिए कि इसमें कंडीशन क्या है। ये कंडीशन, पहला कंडीशन ये होता है कि हमें इस कॉन्टेक्टर को ऑन करने पर ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होना चाहिए, और यदि ये कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम इंटरलॉकिंग कहते हैं, यानी कि ये इन दोनों कॉन्टेक्टर को आपस में इंटरलॉक करना। दोस्तों, इस दोनों कॉन्टेक्टरों को आपस में किस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे आप देखिए। इसमें सबसे पहले हम इस सर्किट को हम ब्रेक करेंगे। यहाँ पर इसको हमने ब्रेक कर दिया और इसको भी। अब हम यहाँ पर एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम एक एनसी कॉन्टैक्ट यूज करेंगे। तो दोस्तों, ये एक एनसी कॉन्टैक्ट है। इसी प्रकार से एक एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पर भी हम यूज करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है। दोस्तों, ये किसका एनसी कॉन्टैक्ट है आप देखिए। ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो इस कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, यानी कि इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट था हमने यहाँ पर यूज किया है, और इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट था हमने यहाँ पर यूज किया है। तो चलिए इसमें एक एरो लगा देते हैं जिससे हमें मालूम चले कि कहाँ पर किसका यूज किया गया है। तो दोस्तों, हमने इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को यहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर, और इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट था हमने यहाँ पर यूज किया है। दोस्तों, ये एरो का निशान हमने बस आपको समझाने के लिए यूज किया। यहाँ पर आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट मिलता है तो उस पर आपको ये एरो का निशान नहीं मिलेगा। उसके यहाँ पे मार्किंग रहता है। जैसे कि मान लो कि ये हमारा कॉन्टेक्टर जो है, ये कॉन्टेक्टर हमारा है C1। तो चलिए दोस्तों, इन कॉन्टेक्टरों को हम नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्टेक्टर को हम C1 कहते हैं। यहाँ दोस्तों, इस कॉन्टेक्टर को हमने C1 नाम दे दिया है। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा कॉन्टेक्टर है इसको हम C2 बोल देते हैं। तो दोस्तों, ये जो दूसरा कॉन्टेक्टर है उसको हम C2 कह देते हैं। इसको हम C2 लिख देते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये कॉन्टेक्टर जो हमारा है उसको C1, और ये जो कॉन्टेक्टर है उसको C2 हमने नाम दे दिया। ये जो हमारा C2 कॉन्टेक्टर था उसका NC कॉन्टेक्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं C2 का NC कॉन्टेक्ट। ठीक दोस्तों, इसका हमने नाम रख दिया है कि ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है वो C2 का NC कॉन्टेक्ट है। तो ये हमारा जो C2 कॉन्टेक्टर था, ये जो C2 है, और NC कॉन्टेक्ट यानी कि इस कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट यहाँ पर हमने यूज किया है। इसी प्रकार से ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। तो इसको हम नाम दे देते हैं। तो इसका नाम हम C1 का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट NC है। तो हम C1 NC कर देते हैं। ठीक दोस्तों, जिससे हमें पता चलेगा कि ये C1 कॉन्टेक्टर का NC कॉन्टेक्ट है। इसी प्रकार से ये जो C2 कॉन्टेक्टर का NC कॉन्टेक्ट है। अब हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं इस प्रकार से। इसमें हम स्टार्ट, स्टॉप, पुश बटन यूज कर लेते हैं सब कुछ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब देख रहे हो कि यहाँ पर हमने दो ड्यूअल स्टार्टर यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पर दो इंटरलॉक यूज कर लिए हैं, यानी कि यहाँ पर हमने इंटरलॉक यूज कर लिए हैं। अब देखिए कि ये जो C2 कॉन्टेक्टर है उसका NC कॉन्टेक्ट हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, और C1 जो कॉन्टेक्टर है उसका NC कॉन्टेक्ट यहाँ पर यूज कर दिया। अब दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या है अब आप देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी बंद कंडीशन में पावर सप्लाई यहाँ पर रहता है। इसी प्रकार से करंट यहाँ फ्लो होता है और यहाँ तक रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी पावर सप्लाई रहती है और यहाँ पर, लेकिन
यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई नहीं होता क्योंकि ये हमारा ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। इन चारों को ओपन होने के कारण पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होता है। अब हम ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करते हैं, तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो करंट हमारा यहाँ से फ्लो होने लगता है और फ्लो होते हुए इस C1 कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा C1 कॉन्टैक्टर ऑन होती है उसमें चेंजेस होती है। क्या चेंजेस होती है दोस्तों, देखिए आप, ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है ये ऑन होती है, तब जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो एनो कॉन्टैक्ट जो है NC बन जाती है और NC कॉन्टैक्ट हमारा NO बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तब देखिए ये जो हमारा C1 कॉन्टैक्टर था इसका हमने NO यहाँ पर यूज किया थे और यहाँ NC यूज किए थे। तो दोस्तों देखिए आप, जैसे ही हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन होती है तो ये वाला जो पॉइंट था ये NC बन जाएगा इस प्रकार से, और ये जो NC था वो NO बन जाता है। यहाँ पर हमारा सर्किट ब्रेक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन हुआ तो ये कॉन्टैक्टर जो था NC बन गया और ये NO बन गया। अब होता क्या है, यहाँ से करंट फ्लो होता था, अब हमने ये पुश बटन को रिलीज कर दिया तो ये वापस चला गया। लेकिन ये NC बनने के कारण यहाँ से करंट फ्लो होते हुए इस कॉन्टैक्टर के पास चला जाता है और ये कॉन्टैक्टर पिकअप रहता है। लेकिन इसके साथ साथ ही ये कॉन्टैक्टर के ऑन होने के साथ साथ ही ये NO बन जाता है। NO बनने का बेनिफिट ये होता है कि ये जो पावर सप्लाई लाइन था यहाँ पर ओपन कर दिया। अब यदि हम ये स्टार पुश बटन को प्रेस करते हैं तब भी यहाँ पर ओपन होने के कारण करंट आगे फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण ये दोनों कॉन्टैक्टर जो है एक साथ ऑन नहीं होंगे। यानी कि यदि हमें इस कॉन्टैक्टर को ऑन करना है तो इस कॉन्टैक्टर को बंद करना पड़ेगा। जब तक ये कॉन्टैक्टर बंद नहीं होता है तब तक ये NC नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही ये कॉन्टैक्टर बंद होती है तो NC बन जाती है। अब दोनों ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं वो NC है और यहाँ पर हमारा NO है, क्योंकि ये हमारा कॉन्टैक्टर जो था वो ऑफ हो गया है। ऑफ होने पर ये दोबारा नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ये NO होता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम NO लिख देते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं इसको, C1 का ये NO है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये हमारा C2 का NO है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा C1 कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। इसी प्रकार से ये हमारा जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो C2 का नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। तो दोस्तों अब आप देखिए कि नॉर्मल कंडीशन में तो यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, ये आगे करंट फ्लो नहीं होने देते हैं। और ये जो हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं उनको हमने NC यूज किए हैं, तो ये यहाँ पर सर्किट कंप्लीट है। अब हम यदि ये वाला पुश बटन को प्रेस करते हैं, हम इसको प्रेस करते हैं तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर ये कंप्लीट होने के कारण ये करंट आगे फ्लो हो जाता है और ये कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाती है। जैसे ही ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा दो चेंजेस होंगे। पहला चेंजेस ये होता है कि ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है C2 का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NO, ये NC बन जाता है। दोस्तों ये NC बन जाता है, इस कॉन्टैक्टर के पिकअप होते ही ये NC बन जाता है और साथ साथ ही यानी कि एक ही सेम टाइम पर ये जो NC कॉन्टैक्ट है वो NO बन जाता है, यानी कि यहाँ पर ओपन हो जाएगा, क्योंकि यह जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है इसी कॉन्टैक्टर का पिकअप किया गया है। इसका अगर कॉन्टैक्टर पिकअप होता है तो ये NO वाला NO जो था NC बन गया और NC वाला जो था NO बन गया। अब दोस्तों ये ओपन होने के कारण करंट यहाँ पर फ्लो होता है, लेकिन अगर हम इसको प्रेस करते हैं तब ये करंट को आगे फ्लो नहीं होने देगा और ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। कब तक नहीं ऑन होगा दोस्तों, जब तक कि ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन है। जैसे ही हम इस कॉन्टैक्टर को ऑफ करते हैं तब ये NO हो जाता है और ये वाला जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट था ये दोबारा NC कॉन्टैक्ट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये NC बन जाएगा जिससे अब ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये सर्किट कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो दोस्तों ये सर्किट हमारा रिवर्स फॉरवर्ड ड्यूअल स्टार्टर का है।
जिसमें हम दो कॉन्टेक्टर यूज करते हैं और इन दोनों कॉन्टेक्टरों को आपस में इंटरलॉक कर देते हैं, जिससे ये दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन ना हो सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए इस सर्किट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई इस प्रकार से करते हैं कि ये जो हमने दो स्टॉप पुश बटन यूज किए इसको हम एक ही यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसको हम हटा देंगे यहाँ से। अब हम ये जो हमारा सर्किट था, जो स्टार्ट पुश बटन है, उसको हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करके इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कि ये जो सर्किट था इसमें सप्लाई इस स्टॉप पुश बटन के बाद ही आता है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने ऊपर वाले सर्किट को हटा के इसको सीधे ही ये हमारा स्टॉप पुश बटन है उसके आउटपुट सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। अब यदि हमारा कोई भी कॉन्टेक्टर ऑन हो, इसको बंद करने के लिए हमें केवल एक ही स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इस स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने पे ये दोनों में से कॉन्टेक्टर जो भी ऑन रहेगा वो ऑफ हो जाता है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए हमें पर्टिकुलर स्टार्ट पुश बटन जो है हमारा उसी को प्रेस करना पड़ेगा। ये जो हमारा C1 कॉन्टेक्टर है उसको ऑन करने के लिए ये वाला स्टार्ट पुश बटन और ये C2 कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो का हम यहीं पर रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग लेंगे और उस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ेंगे